बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मुसद्दका ज़राए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। वो हुकूमत जो तकब्बर और ताकत के नशे में आइन, कानून और पाक इंसानी हुकूक रोंती चली जा रही थी, आहर अडयाला जेल में बंद बानी पीटीआई के आगे बेबस लाचार हो गई। 21 तारीख की रात हुकूमत को पता ही नहीं इमरान खान की किन से मुलाकात हो गई। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस फाइद ईसा शायद अब वो जो करना चाह रहे थे, हालात ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वो ना कर सके। इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं सदीक जान, मतीउल्लाह और दीगर सहाफी, हसनात मलक, और हम कह रहे हैं कि अब फाइद ईसा को हुकूमत समझती है कि अब ये उतने ताकतवर नहीं रहे। उनके मुताबिक, सहाफियों के मुताबिक, कि फाइद ईसा की एक्सटेंशन अब खासी हद तक नामुमकिन होती जा रही है और अब ये कानून साजी की जा रही है कानून तोड़ने के लिए कि अगर फाइद ईसा नहीं रहते तो कुछ तीसरे या चौथे आदमी को लाया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि काजी फाइद ईसा सिर्फ और सिर्फ नून लीग के लिए मददगार साबित होते हैं। अगर उनकी जगह मंसूर अली शाह साहब भी आ जाए तो बेहतर होगा। दूसरी तरफ जिम्मेदार जराए बिला आखिर पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों ने समझ लिया कि हुकूमत चलाना मौजूदा मुस्लिम लीग नून के इख्तियार में नहीं। इकानमी की जो सूरत हाल आ चुकी है, कारोबारी हजरात कारोबार छोड़ के मुल्क से जा रहे हैं, 10,000 के करीब बिजनेसमैन चले गए हैं और इस हुकूमत के अब बोझ उठाना खुसूसन एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सवाल खड़े कर रहा है। तो नाज़रीन, अब अंदाजा करें कि 22 अगस्त का जलसे का फैसला, जेल में बैठा शख्स बानी पीटीआई जिस पे 200 से ज्यादा मुकदमात थे, किया भी उसने और जलसा मुलतवी करवाने का लिए भी रात के अंधेरे में वो लोग जो बज़ाहिर कहते थे कुछ नहीं, इमरान खान को जाके ये कायल करने की कोशिश की कि मजहबी जमातें रेड जोन में आ चुकी हैं और खुदा न खास्ता एक बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है, आप इसको मुलतवी कर दें कुछ दिनों के लिए। और उन्हें ये यकीन दहानी करा गई कि आइंदा आपको आपका जमहूरी हक मिलेगा, यानी कि एहतजाज पुरअमन करने का मिलेगा, और NOC भी उन्हें खुद दिखाया गया। इस पर इमरान खान ने बड़े सब्र तहम्मुल से कहा कि आप मेरे पास क्या करने आए हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद जलसे गाह की तरफ रवाना हो चुके हैं, जिस पर उन्हें कहा गया कि सर, माजी में जो हुआ छोड़ें। इस वक्त मुल्क की खातिर, नौजवानों की खातिर, पाकिस्तान की खातिर आपको एक अहम फैसला करना है, जिस पर इमरान खान ने अपनी तरफ से नाम आजम स्वाति साहब का दिया और कुछ लोगों के नाम भी पेश किए गए, क्योंकि आजम स्वाति की कुर्बानी तरीके इंसाफ में ऐसी कोई नहीं दे सकता। एक मर्द अहन मुराद सईद जो मंजर से गैब है। नाज़रीन, इमरान खान ने बड़ा सोचो किया और उन्होंने कहा, बात सुने, मैंने अपने लिए कोई NRO नहीं लेना, मुझे कोई रिहाई नहीं चाहिए। हाँ, मेरे अवाम का खून बहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस भी मेरी है, अदारे भी मेरे हैं। मैं मुल्क में अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए हर किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। जिस पर इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत को पैगाम दिया गया और उसमें
एक नाम सबसे ज्यादा फेवरेट रहा इमरान खान, आजम सवाती। आजम सवाती को पैगाम भिजवाया गया, अली अमीन गंडापुर पर और दीगर लोगों को की बजाय आजम सवाती को प्रायोरिटी दी गई और सूरज निकलने से पहले आदम सवाती से राब्ते किए गए। जब आदम सवाती से राब्ते किए गए तो उन्होंने दीगर कायदीन से मशावरत की और उन्हें हुक्म मिला कि बानी पीटीआई इमरान खान अडयाला जेल में जो 1.25 साल से आदम सवाती को मिलने नहीं दिया गया था, अब उनको ही जाने की इजाजत है। और जिस तरीके से प्रोटोकॉल से उनको ले जाया गया, ऐसा लग रहा था कि आजम सवाती एक अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। और क्योंकि जिन्होंने भेजा ताकतवर तरीन लोग, वो समझते थे कि आजम सवाती को इमरान खान इनकार नहीं करेंगे, तो जब वो इमरान खान से मिले तो उन्होंने तमाम सूरत हाल बताई। इमरान खान ने बारहा पूरे पाकिस्तान में निकलने वाले KPK, बलोचिस्तान, पंजाब में जो लोगों को मुश्किलात थी, उस सब पर तफसीली बात की गई। और इस दौरान हुकूमत को जो नाज़रीन इतला मिली कि 10 से 15 हज़ार लोग KPK और पंजाब से तरनोल के गिरदोनवा के इलाकों में पहुंच चुके हैं और इस दौरान पिंडी और इस्लामाबाद के लोग आ गए, तो ये तादाद अगर अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो बहुत मुकम्मल तैयारी के साथ मशीनरी लेके रास्ते से रुकावट उठाने वाली कंटेनरें और दीगर सामान के साथ आ रहे थे, तो ये इतना बड़ा जलसा हो जाएगा जो पाकिस्तान की तारीख बदल देगा कि एक बंदा जेल में बैठा शख्स इतना बड़ा जलसा कर रहा है कि पूरी पाकिस्तान की मशीनरी उगल गई। दूसरी तरफ नाज़रीन अहम खबर, इस्लामाबाद पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए थे इंतजामिया ने कि जनाब इमरान खान के जलसे को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। एक तरफ फाइज ईसा साहब के लिए जो उन्होंने एक नामुनासिब फैसला दिया, जिसे उन्होंने अपने ही लफाजों में वापस फैसला लिया, उस फैसला वापस लिया, तो ऐसे में इस्लामाबाद इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए और अहम अदारों ने भी कहा हम अपने लोगों पर किसी किस्म का जुल्म नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये बात एस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन हलकों के भी अशीरबाद से शुरू हुई। अब हालात बदलते जा रहे हैं। इनका ख्याल था कि जब इमरान खान के पास जाएंगे तो अपनी रिहाई की बात करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि अगर मैं जुलूस जलसा पाकिस्तान की मफाद, अवाम की मफाद, मुल्क की मफाद के लिए किसी बड़े 9 मई सानिया को दोहराने की बजाय करूं, तो मुझे कोई आपसे NRO या रिहाई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए अवाम का मैंडेट वापस किया जाए, जितनी नजायज़ गिरफ्तारियां उन सब को रिहा किया जाए, खुसूसन जो 22 अगस्त के जलसे के लिए आए, और गुमशुदा अफराद को उनको घरों में भेजा जाए, फौरी तौर पर कानून की पासदारी की जाए और हुकूमत को गैर जरूरी सपोर्ट ना की जाए और अदलिया को इंडिपेंडेंट फैसले करने दिए जाए। ये इब्तदाई सारी बातें मान ली गई, क्योंकि उन्होंने जो मुला जिन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा ये कैसा शख्स है, अपनी रिहाई भी नहीं मांग रहा, अपने मुकदमात भी ख़त्म नहीं कर रहा और कह रहा कि हाँ मैं आपका आप मेरे अदारे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन नून लीग के अब हाथ से रेत निकलती जा रही है। फाइज ईसा जो उन्हें इमरान खान से बल्ले का निशान लेकर छीनने से लेकर 3 सीटें वापस करने और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले ना करने में रुकावट बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी के मुताबिक अब इन्हें एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, इसे वोट भी नहीं देना चाहिए। इसका फ़ायदा तो सिर्फ और सिर्फ 17 या 20 सीटें वाली मुस्लिम लीग नून को जा रहा है, तो हम इनकी हमायत क्यों करें। अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनते हैं तो उसमें भी क्या नुकसान है, हमें तो अदलिया से कोई फेवर नहीं मिली। इमरान नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, मुजरम थे, उनके मुकदमात ख़त्म हुए। शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि बच्चे हैं गलती से मनी लॉन्ड्रिंग कर चुके, उनके केस ख़त्म हुए। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म हुई। मरियम नवाज जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, वजारत आला उसको मिली। तो लिहाजा अब लगता है
जो इस्लामाबाद के नहायत काबिल एहतराम सोर्सेज हैं, जो गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, उनका कहना है कि फ़ायद ईसा की एक्सटेंशन नामुमकिन तक ख़त्म हो गई है। ताहम नून लीग ख्वाहिश ये करेगी कि मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कोई तीसरी कानून साजी की जाए, जिसमें बज़ाहिर अभी खासी मुश्किलात हैं, खासी मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने में अहम शख्सियत रुकावट है, उन्हें करने दिया जाए। अगर वो मिल जाते हैं तो 55 के करीब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सीटें मिल जाएंगी और वाज़ अक्सरीती जमात हो जाएगी और ये हुकूमत 3 महीने से ज़्यादा चल नहीं पाएगी। इस सिलसिले में नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है, मुलाकात में कहा गया कि फ़ायद ईसा साहब इंसाफ के रास्ते में सहाफ़ियों के मुताबिक, मैंने बता दिया, हसनात मलक साहब, साकिब बशीर साहब, मतीउल्लाह जान साहब, सदीक जान साहब और दीगर जो करीब हैं और मेरे मुख्तलिफ ज़राए कहते हैं कि फ़ायद ईसा का अब एक्सटेंशन लेना या सीट पे ज़्यादा देर रहना खासा नामुमकिन हद तक मुश्किल हो चुका है। अब इसीलिए बहुत जल्द ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगेगा क्योंकि ट्रिब्यूनल को हाज़र सर्विस जज साहबान फैसला करने दें। अगर वो फैसला हो जाता तो नून लीग की हुकूमत से हवा निकल जाएगी और पंजाब हुकूमत भी जाने का खतरा हो चुका है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी अपने मुस्लिम लीग नून से फासले तय कर लिए, इसीलिए बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया है। अब 6 अगस्त तक हुक्म था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जाए और आज 24 तक नहीं दिया। इस पर भी गौर हो रहा है कि तौहीन अदालत का नोटिस दरख्वास्त की जाएगी कि जो लोग सीटें नहीं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस शुरू किया जा सके और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फौरी तौर पर हुक्म दिया जाए कि वो आइन और कानून के मुताबिक दिए गए वक्त के ऊपर फैसला करे। नाज़रीन, जब इमरान खान की मुलाकात और सदी और आदम सवाती और बैरिस्टर गोहर के लिए जेल के दरवाजे शान शौकत के साथ खुले, इमरान खान को इज्जत एहतराम से लाया गया। ऐसा लग रहा था कि इमरान खान के साथ जेल हुकाम को या मुलाकात कराने वालों को ऐसा लग रहा था कि अगला वजीर आज़म इमरान खान आएगा, लिहाजा इससे ज़्यादा ने सख्ती की नहीं चाहिए। उनके चेहरे पर एतमाद, मुस्कुराहट थी और आदम सवाती से उन्होंने कहा, देखें अगर अवाम जागी है तो बाज़ लोगों को भी एहसास हुआ वो गलती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे इमरान खान ही अगले वजीर आज़म बनेंगे। हवाओं का रुख बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दील हो गया है। एक तरफ तो यकीन किया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल जल्दी होगा और 8 सितंबर को जो जलसा होगा उसमें रुकावट नहीं जाएगी और पंजाब की अहम तरीन शख्सियत ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है कि आधी रात को इमरान खान से मुलाकात की गई। आदम सवाती के लिए VVIP प्रोटोकॉल के जरिए इमरान खान से मुलाकात करवाई गई और वो जो मुलाकात करवाई गई इमरान खान साहब और आदम सवाती से, जिस एजेंडे पर कराई गई, अहम पंजाब की सियासी हुकूमती शख्सियत ने नाराज़गी का इजहार किया। मुझे इल्म भी नहीं चला और मुझे मीडिया से पता चला कि आदम सवाती ने आके कर दिया और इमरान खान के कहने पर आदम सवाती को हुक्म था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जाके कहना कि इमरान खान ने जलसा मुलतवी किया, लेकिन वो अपनी रिहाई के लिए नहीं, लंदन जाने के लिए नहीं, NRO लेने के लिए नहीं, पाकिस्तान में खून खराबा होने से रोकने के लिए। और उन्होंने कहा ये अब आखिरी टाइम हुकूमत को दे रहा हूँ, इसके बाद जलसा मुलतवी नहीं करूँगा। सिर्फ एक ही है कि अदालतों को इंडिपेंडेंट फैसला करने दिया जाए, मैं अदालतों से रिहा कराऊँगा, मुझे कोई NRO नहीं चाहिए। नवाज शरीफ, इमरान खान और नवाज शरीफ का कंपैरिजन हो नहीं सकता। नवाज शरीफ को जब NRO को मौका मिला, वो जेल में थे, तो उन्होंने कहा मुझे सऊदी अरब, मुझे और मेरे ख़ानदान को भेज दो। स्पेशल जहाज लाए, हमारे हीरो जौहरात और खरबों रुपये ले जाने दो। दोबारा जब कमर जवेद बाजवा से डील की तो ऐसा बहाना बनाया कि अल्लाह उनको भी नवाज शरीफ को सेहत दे, बीमारी के प्लेटलेट्स गिर गए और लंदन चले गए। इमरान खान से जब कहा, उन्होंने कहा मुझे एक गारंटी है, मेरे बेगुनाह लोगों को रिहा करो। बस इस्लामाबाद की ज़मीन और पाकिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के लोगों से खून से रंगनी नहीं चाहिए। मुझे कानून के मुताबिक फैसला करने दे दो, नंबर दे दो, मैंने एक्सरसाइज करनी है।
तो लिहाजा फिर पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के पीछे क्यों ना आए। इमरान नवाज शरीफ को जब मौका मिलता है अपने और अपने ख़ानदान के लिए और अपने पैसा बचाने के लिए मुल्क से भागते हैं। वो जब मौका मिलता है, जब उन्हें पता है कि लाखों की तादाद में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और लेकिन खदशा है किसी झगड़े का, तो मुल्क की मफाद के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए फैसला करते हैं। लगता है कि हवाओं का रुख बदल गया है। पंजाब की अहम हुकूमती से नीली पीली हो रही है कि इमरान खान से जेल में वीवीआईपी मुलाकात कराने का मुझे बाद में इल्म हुआ। लगता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी काम करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट भी अब इस चीज़ पर गौर करेगी कि पाकिस्तान में अदारों को इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाए। और खसूसन रहीम यार खां में जो 12 सिपाही शहीद हो गए, उसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत के अहम औलादन हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के खिलाफ रिश्ते बनाने पर लगे रहते हैं। और सिपाहियों की ना बख्तरबंद गाड़ियाँ दी गई, ना हिफाजती इंतजाम दिए गए, और कच्चे के डाकू जिनके खिलाफ दर्जनों ऑपरेशन किए गए वो कामयाब हो गए। उनकी टेंटों में पानी आ गया। सिपाही जो मेरे मुहाफ़िज़ हैं पुलिस के, मेरे मुहाफ़िज़ हैं पुलिस के, जो लवाम के लिए दिन सर्दी में देते हैं, पीएसपी अफसरों के घर में 8-10 गाड़ियाँ होती हैं। कई अफसरान इमरान खान की हुकूमत के आने के खदशे से बाहर भेज चुके हैं। सारी बारात उनकी कोठियों में बनती है और सिपाही और हवालदार और थानेदार पर पैसे नहीं लगाए जाते। इमरान खान का फैसला आज जो मैं भी कहता था कि जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके दूरअसर नताइज पीटीआई के लिए बहुत बेहतर और पाकिस्तान की माशी और अवामी और इंसानी हुकूक की लिए बेहतर साबित होंगे। एक अच्छी खबर बड़े बड़े से बात आई। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।